हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में हम लोग ने पढ़ा था रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने पढ़ा कि दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो रिपीट करते हैं और एक होते हैं नॉन रिपीट करते हैं। ठीक, तो हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग के जो क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की, और उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा पहला सवाल है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेसिकली हमें करना क्या है, कुछ नहीं कि हमें इसको ये नहीं करना है कि इसको डिवाइड हमने मार दिया लंबा सा करते चले जा रहे हैं, ठीक, वो नहीं। इसमें करना में ये है कि जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये दी गई, ये दी गई, ये दी गई, हमें बस थोड़ा सा बताना है, थोड़ी सी इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है और बताना है कि ये हमारी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस, और कुछ नहीं। देखते हैं पहला सवाल। तो भैया अगर याद हो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में 3125 इसको सॉल्व किया था, क्योंकि ये किसकी पावर है, इसको हम लोग ने ऐसे लिखा था 25 मल्टीप्लाई बाई 125, और ये क्या होता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 की पावर 5, ये थोड़ा 3 बन गया, डिज़ाइन हमारी अलग है थोड़ा, 5 की पावर 5, इसको हम क्या लिखेंगे 13/5 की पावर 5, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे कि ये आप लोग को लिखना होगा पेपर में, ठीक है। आफ्टर द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, आफ्टर द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हमें क्या मिला, डिनोमिनेटर इज इन दी फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। याद हो तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर, रेशनल नंबर हमें दिया गया है, उसका डिनोमिनेटर अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m या कोई भी मतलब 5 और 2 के ही फैक्टराइजेशन में हमें मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस हम लोग लिख देंगे कि आफ्टर द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस, इसके अलावा हमें इसमें और कुछ नहीं करना है। बहुत सा सरल से क्वेश्चंस हैं ये, इसमें पेन का 20 पैसा भी नहीं खर्चा होना, इतना कम, ठीक। आगे देखो 17/8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। भैया जी 2 की पावर 3 आ गया, यहाँ पर 5 का कोई खेल नहीं है। अगर 5 का कोई खेल नहीं है तब भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक। हमें क्या पता है, आफ्टर द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वी फाउंड दैट, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है 2 की पावर n, इस फॉर्म में है, आपने इतना लिखा और ये है भैया, तो इट इज़ ए क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस अब इसमें आओ, इसमें है खेल मज़ेदार। 64 अपॉन, यहाँ पर क्या दिख रहा है लास्ट में 5, यानी 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 45 को हमने डिवाइड किया 5 से, 9, 5 बचा 1। अब देखो इसको और थोड़ा फैक्टराइज करो तो ये बन जाएगा 64/5 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू 7। अच्छा भैया ये आ गए चाचा जी 13 और 7, यहाँ क्या करना है पूछो इनसे। अब ये आ गए हैं, हमने क्या पढ़ा है, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 के फैक्टर हों, इसके अलावा कोई भी आएगा तो उसको भगा दो, यानी कि ये क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या इसका क्या मतलब है, ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें आइए 15/1600 के ज़रा हमने फैक्टर किए हैं, 2 जीरो मिल गए पहले ही,
और इधर 16, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, और 100 में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 6 5 की पावर 2। ये आ गई। देखो चाचा, जब 2 की पावर 6 दी गई, 5 की पावर 2 दी गई, इसका क्या मतलब है? अगर इस फॉर्म में होता है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं? बताओ भैया, है नहीं है? है। ये हमारा क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उधर देखो, ये भी चाचा जी बैठे हैं, 29/343। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले होंगे बच्चे तो आपको पता होगा 343 क्या है? 343 7 का क्यूब है, मतलब कि ये लिखा क्या है 29/7 की पावर 3। अगर नहीं अच्छे पढ़ने वाले तब भी कर लोगे यार, इसमें क्या है। 29/7 की पावर 3। हमें पता है कि हमारे डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और होती तो वो हमारी क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फ्रैक्शन हमारा है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। बस आपको 1 नंबर मिल गया। देखो लिख लो। आगे इसमें हमने क्या देखा? 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक, हमें पता है कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हमने 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें हम अब 129/2 की पावर 3 5 की पावर 2 7 की पावर 2, यहाँ पे शायद 5 की पावर 7 है और यहाँ पे 5 की पावर 7 की पावर 5 है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो होगा क्या कि 2 पावर में है 3 भी है, बढ़िया। 5 है और 2 है, बढ़िया है। जो ये चाचा जी आ गए हैं बीच में 7 की पावर 5 लेके, ये सत्यानाश कर दिए पूरा। तो ये जो 7 की पावर 5 दी गई है, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें हमारे 2 की पावर m 5 की पावर n दिया गया है। अच्छी बात, ये अलग आ गए। इनके आने से क्या होगा? ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको लिख देते हैं, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास कुछ नहीं है। 6 की पावर 15। अब आप भैया कहेंगे 6/3 × 5। सर जी 5 के साथ 3 आ गए हैं 3 आ गए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ना। एक चीज़ और याद रखना, जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर देख लो क्या दिया गया है 6। यहाँ पर 129 है, 7 से डिवाइड होने वाला है नहीं। ठीक, अभी और देखेंगे। ये जो 3 है ये कट भी तो सकता है ऊपर, इसको काटो जरा। यहाँ पर 2 बचा, यानी कि ये बन क्या गया 2/5। जब ये 2/5 है, लास्ट में नीचे अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ये 5 है। ठीक, हमें क्या पता है 5 हो या 2 हो या दोनों हो, बस इसके आगे कुछ नहीं। 5 हो या 2 हो या दोनों हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक चीज़ याद रखना, बहुत जल्दी ना भागने लगना, ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं देने वाला कि कोई भी वैल्यू देगी भैया 129/7 की पावर 5 7 की पावर 5, इतना बड़ा वो कटना ही नहीं है, हमें भी पता है। क्वेश्चन ये आएगा छोटा सा, आप इतनी तेजी में देखोगे ना 15 3 × 5 और 3 भैया है, हटाओ यहाँ गलत हो जाएगा। 35/50 क्या दिया गया है? 25 × 2 यानी कि 35/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 2 5 टर्मिनेटिंग। इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी पड़ी। अब देखो ये आया भैया 77/210। आप बता बहुत सारे क्या कहेंगे, सर जी 7 से कट रहा है, काटो अच्छा 7 से।
ऊपर 11, नीचे क्या है 30, 11/30, 11/2 गुणे 3 गुणे 5। भैया 2 भी सही, 3 भी 5 भी सही, 3 क्यों आ गए? इनको मना करो ना है। अब जाएंगे तो है नहीं भैया, एग्जामिनर ने दिया है, मतलब बोर्ड वालों ने दिया, भगा तो पाएंगे नहीं। तो भैया तुम एक काम करो, नॉन टर्मिनेटिंग का ठप्पा लगवाओ अपने ऊपर और घर जाओ। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया कि जो भी मेथड से इस करना था कि मतलब डिवीज़न नहीं करना था हमें, बस हमें शो करना था। अच्छा, होता क्या है कि ये जो 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n, ये बेसिकली एक थ्योरम है। इसको कुछ नहीं, आपको बस इतना याद रखना होता है कि जो हमारे फ्रैक्शन दिया गया है, हमेशा याद रखिएगा, बस यही एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन सा रूल है, कुछ नहीं करना होता। नॉर्मल सा एक फ्रैक्शन आएगा, आपसे पूछेगा ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, अगर है तो कारण बताओ। ये ना कर देना कि डिवीज़न मारने लगे, भैया देखो हमारे 0 0 0 चल रहा है, दौड़ाने लगे 0 को, देखो हो गया 0, हो गया टर्मिनेटिंग। ये नहीं, आपसे भी कहेगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड को नहीं करना है, उसके बिना बताना है। तो उसके बिना बताने के लिए हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कि 2 की पावर m या 5 की पावर m के फॉर्म में हम इसको दिखा दें, तो भैया ये मान लेंगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है। तो हमने पहले वाले सवाल कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल हमारे स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच आर रेशनल्स, सॉरी रेशनल नहीं, विच आर टर्मिनेटिंग। हमें बताना है कि जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस थे 10 थे, उनमें से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वालों के जो भी क्वेश्चन थे उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। मतलब डेसिमल में क्या वैल्यू उनकी आएगी ये लिखना है। अच्छा, हमने 13/3125 लिखा था। 3125 को हम मेरा क्या निकला था 5 की पावर 5 निकला। इसको डेसिमल में बनाने के लिए हमेशा याद रखो जितनी ज़्यादा जिसकी पावर होगी, अब यहाँ 5 है 2 तो है नहीं, ठीक, 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर हमें 5 ऊपर भी देनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर हमने 5 दिया यहाँ, तो ऊपर भी 2 की पावर 5। ठीक, अब हमें पता चल गया भैया नीचे जितने पावर बराबर हो गए, जैसे 5 × 10, 10 की पावर 5 यानी 10 में कितने मतलब कितने जीरो नीचे, 1 2 3 4 5 जीरो तो ये हो गए मेरे। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 होता है। तो 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 2 43। अब नीचे हैं हमारे पास 5 जीरो, ऊपर हैं 3 वैल्यू। 5 लगाने के लिए 1 जीरो, दूसरा जीरो, 0.0। हमारे क्या आंसर आ गया 0.00416। ये हमारी वैल्यू आ गई डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल दिया क्या गया है 17/8। 17/8 का मतलब क्या था 2 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो 17/8 में 2 की पावर 3 5 गायब है, तो 5 भी ये दे दो उनको। 5 की पावर 3 हमने इधर दिया, 5 की पावर 3 ऊपर भी दो। ये हुआ 1 2 3, 3 पावर 3 जीरो आ गए। ठीक, अब देखो 17 और 5 की पावर 3 को कहते क्या हैं हम लोग? 55 25 पंचे 125, 17 25 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 8 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 एकम 17, 17 4 21। यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट लगाने? 3 के बाद पॉइंट लगा दो भैया, 2.125 ये पॉइंट है। ये हमारा वैल्यू हो गया। 15 की बात करूँ 15/1600, इसमें क्या है 15 यहाँ पे 2 की पावर कितनी निकली थी? 2 की पावर 6 थी, 5 की पावर 2 थी। अरे दादा इतना है। ठीक, समझो यहाँ पे हमको क्या देना 5 की पावर 4 देनी, यहाँ पे हमें क्या देना 5 की पावर 4 देनी।
अब नीचे भैया क्या बन गया है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए नीचे। देखो ऊपर क्या हुआ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 का मतलब भी हुआ 5 की पावर 2, यानी कि 25 गुणे 25 गुणे 15। अब 25 गुणे 25 तो हमें पता है कि 625 होता है, मल्टीप्लाई बाई 15, 15 पच्चे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 7 37 का हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, 90 3 93। हमारे पास ऊपर है वैल्यू 4, नीचे है 0 6, फिर बढ़ा भैया 1 0 पॉइंट, यानी हमारा आंसर क्या गया 0.009375। देख लो भैया ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, इसको हटाओ। यहाँ देखो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, बहुत सरल है। यहाँ पर एक ही 5 की कमी है, 5 की एक कमी है तो 5 एक और दे दो भैया, यहाँ पर भी 5 दे दो। 23 गुणे 5 यानी 115/3, 3 पावर हो गई, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, तो 115/1000। 3 है ये, पॉइंट लगाया 1। समझ में आया? तो करना कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सरल चीज़ आप पढ़ रहे हैं। आपको पता तो चली गया कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। जो टर्मिनेटिंग निकाल लिया, अब उसको डेसिमल में कैसे करना है। डेसिमल करने का तरीका एक ये भी होता है कि आप इसको बैठ के इसको उड़ा दो, काट दो। 8 दूनी 16 का 2 हासिल लगा, बच्चा कितना 1 पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया 10, 8 कम 8, फिर 2 फिर 5। इस तरह ना करो, यहाँ कर लिया, यहाँ क्या करते हालत ख़राब हो जाती। यहाँ ना करना, यहाँ पर ऐसे करना ही नहीं। आपको बस नीचे क्या करना है 5 बराबर करने हैं, 2 बराबर करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। बहुत ही तेज़ी से आएगा। ठीक, ये वाला हो गया। अब देखो एक 6/15 था तो ये बन क्या गया था, ये तो हमारा 2/5 ही बन गया था। 2/5 नीचे 2 है नहीं, ऊपर एक 2 दे दो भैया, तो 2 गुणे 2/5 गुणे 2 बराबर 4/10.4 आपका आंसर बचा क्या 35/50। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक्चुअली हम लोग बना क्या रहे हैं, इसमें क्या बनाया 10 की पावर 5। ठीक, यहाँ देखो 10 की पावर 3 यानी 1000। यहाँ क्या बना 10 की पावर 6 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बनाए। यहाँ हमने क्या बनाया 1000 बनाया। यहाँ क्या बनाया 10 बनाया। एक चीज़ देख लो, बटे में 10 ही तो बना रहे हैं, बटे में 10 बना रहे हैं। यहाँ 50 दिया गया है, 50 में क्या कर दें कि वो 10 के उसमें चले 10 की पावर में। तो अगर हम लोग थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा लें तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 35 गुणे 2/50 गुणे 2। इसका मतलब क्या हुआ 70 बड़े मतलब बटे 100.70 आंसर। ठीक, तो समझ में आया। अब देखो अगला तीसरा सवाल, स्टेट वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट यू कैन से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम साधारण सवाल है। इसमें बताना है कि क्या ये रेशनल है या नहीं है, ये रेशनल है या नहीं, क्या ये रेशनल है या नहीं। और अगर रेशनल है और अगर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें क्यों के प्राइम फैक्टर के बारे में भी बताओ, ये इन्होंने कहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 43.12345678 दिया गया है। डेसिमल हटाया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 4 9 तक का लिखा है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। ठीक, अब हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है ये एक्चुअली लिखा क्या है 10 की पावर 9 ही तो लिखा है। इन्होंने क्या कहा है, हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि ये क्या है रेशनल है, इट इज़ ए रेशनल फंक्शन। ठीक, देखो दूसरा इन्होंने कहा कि जो क्यों है हमारा p/q के फॉर्म में डिनोमिनेटर है हमारा, इसके प्राइम फैक्टर के बारे में बताओ। तो एक्चुअली में देखो है क्या, ये उसी के फॉर्म में तो है 2 की पावर 9 5 की पावर 9। ठीक, यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी है भैया। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और
2 और क्यों लगेगा, एंड लगेगा क्योंकि दोनों हैं, 2 and 5 आर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना, इसका मतलब कि ये हमारा रेशनल है प्लस साथ में हमारा जो इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 और 5 हैं, ठीक, ये भी याद रखना। ये सवाल देखो बहुत प्यारा, पॉइंट के बाद चल के आ रहा है, देखो 120, 1200, 12,000, 1,20,000, आगे चलता ही जाएगा कुछ भी, ठीक। यानी कि एक चीज़ गौर करो, ये रिपीट नहीं कर रहा है वरना रिएकर कर रहा है, क्योंकि इसमें देखो इसने क्या किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ 0 0 चलने लगा, 0 0 जैसे ही चलने लगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग है, तो ये P/Q फॉर्म में लिख भी गया और उसके तुरंत फैक्टर आ गया। लेकिन बात यहाँ समझो, यहाँ क्या हुआ, इसको हम क्या लिख दें भैया, पॉइंट के बाद दशमलव में इसको लिख ही नहीं सकते कुछ। ये एक तो पहली बात रेशनल है नहीं, रेशनल की बात भी छोड़ो, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड, अब रेशनल इन्होंने पूछा है तो कह दो भैया रेशनल तो है नहीं, इरेशनल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड इरेशनल। ये वाला जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल, ये क्यों है, ये बात आपने समझी कि नहीं। देखो हमसे क्या कहा जाता है कि रेशनल क्या है, अगर P/Q के फॉर्म में हम लिख लें तो रेशनल हो गया। अभी ये भैया जी को सॉल्व होना ही नहीं, मानेंगे ही नहीं कि हमको सॉल्व तुम करो, हम नहीं होंगे सॉल्व, ये कह रहे हैं, नहीं होगे तो लो भैया इसका ठप्पा मार देंगे हम इरेशनल का। तो भैया ये हो गए इरेशनल, क्यों, क्योंकि जब हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते तो वो इरेशनल का क्या मतलब हुआ, जब P/Q के फॉर्म में हो नहीं रहा है, ये डेसिमल की बात है, ठीक, इसमें धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात देखो, जब ये इरेशनल हो गया, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, जब P/Q के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे तो Q का फैक्टर कहाँ से करेंगे, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें ये लिख देना है, हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर या इट इज अ इरेशनल नंबर, सो वी कांट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q मीन्स इसके अपॉन में जो आएगा, इसका भी नहीं पता। यहाँ आओ, हमने आपको अच्छा इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि बार को कैसे सॉल्व करते हैं। 43.123456789 पर बार लगा है, यहाँ पर क्या था, बार नहीं था, यहाँ पर 0 चल रहा था। बार का मतलब मैंने समझाया था कि अगर 0.34 के ऊपर बार लगा है, इसका क्या मतलब 0.34343434 इस तरह आएगा, ठीक। अब बात समझो, ये वाला, इसमें जब बार लगा है इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज़ बार बार रिपीट करेगी। पहली बात तो 0 रिपीट कर नहीं रहा, 0 रिपीट कर नहीं रह रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरी बात, बार को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। जब बार को हम लोग सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना, जैसे 0.3 ये लगा होता है, जब बार को हटाते हैं तो हमेशा 9 आता है अपॉन में, मतलब ये बनेगा 3/9, ये बनता है, ठीक। तो ये हमें नहीं करना है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ये होता है। तो बार को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात क्या फंसती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन कुछ और ही रिपीट कर रहा है, 0 रिपीट नहीं कर रहा है। तो नॉन रिपीटिंग में रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वैल्यू है, ठीक। रही बात इसके फैक्टर की, क्यों जो आएगा, तो इसमें हमें इतना तो पता है कि इसमें अपॉन में जब बार लगा है तो 9 आना है, यानी कि 2 की पावर n और उसके फॉर्म में नहीं आनी, यानी कि जो q का फैक्टर होगा हमारा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब कि इस फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा भी किसी ना किसी फॉर्म में आ सकता है। अब अलावा हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हम ये नहीं शो करेंगे, अगर इसके हम 9 उतारने लगे नीचे तो न जाने कितने 9 उतरवाएगा, हम उतारते ही रहेंगे, ठीक। तो इसमें ही लिखना है आपको कि हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड
इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू एंड इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फंक्शन कर हो रहा है। और इसकी रही बात की प्राइम फैक्टर की क्यू की, तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर n में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और कोई भी इसका फैक्टर हो सकता है, कुड बी पॉसिबल, ठीक। तो बस इतना ही है कि यहाँ पर देखो बार नहीं था, यहाँ पर बार, सॉरी यहाँ बार नहीं वहाँ बार है। यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या बन गई, ये तुरंत टर्मिनेटिंग बन गया। टर्मिनेटिंग के बाद हमने ये भी कह दिया कि भैया इसके ये फैक्टर होएंगे। वहाँ पर हमने टर्मिनेटिंग कह नहीं सकते क्योंकि रिपीट तो कर रहा है लेकिन कुछ और जीरो के अलावा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके हम फैक्टर भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। बात क्या फंसती है, अगर मैं कह दूँ जितने 9 लिखे हैं लिखते चले जाओ, लिखते लिखते चले जाओ, 9 तो 9 लिख दिया आपने, ठीक। आपने कह दिया 3 तो फैक्टर आ गया, ठीक, हमने भी मान लिया 3 फैक्टर है, 9 भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक। 1 कितने बनते चले जाएंगे ये सोचा, 1 बनते ही चले जाएंगे, बनते ही चले जाएंगे। जब 1 इतने सारे हो जाएंगे तो हम लोग क्यों का कह ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा आप ये कह दो 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा और कोई फैक्टर्स के हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स के नहीं होंगे। आज से ये क्लास ख़त्म होती है, हमारी एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो जाएगी इसी क्लास से। और इसके बाद जो हमारा रियल नंबर का चैप्टर चालू होता है, पहला चैप्टर था हमारा मैथ्स का क्लास 10th का, एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा था, ठीक। और एनसीईआरटी के ही थ्रू चलेगा। तो आपको मिलेंगे एक नए चैप्टर में और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।